आइए देखते हैं भरत महिमा का पद्यांश 7। सुनि रघुबर बान्य विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु जौ न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को कविकुल अगम भरत गुण गाथा अको जानई तुम बिनु रघुनाथा लखन राम सिय सुनि सुरबानी अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मन दाकिनी पुनीत नहाए सरित समीप राखि सब लोगा मागी मातु गुर सचिव नियोगा चले भरत हंसिय रघुराई साथ निषाद नाथ लघुबाई समुझि मातु करतब सकुचाई करत कुतरक कोटि मन माही राम लखन सिय सुनि मम नाऊ उठ जनि अनत जाहि तजी ठाऊ। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग शब्दार्थ देखते हैं, ठीक है। तो शब्दार्थ में विबुध मतलब होता है देवता, हेतु मतलब होता है प्रेम, कृपा निकेतु मतलब होता है कृपा के धाम, सकल मतलब होता है संपूर्ण, सकल मतलब क्या होता है संपूर्ण, और धूर मतलब होता है धूरी, और धरणी मतलब होता है पृथ्वी पर, धरत मतलब होता है धारण करना, अगम मतलब होता है कल्पना के अयोग्य, नियोगा मतलब होता है आज्ञा, अनत मतलब होता है अन्यत्र, अद्य मतलब होता है पाप, और क्षमी मतलब होता है क्षमा करके, ठीक है ना। सुनि रघुबर बान्य विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु, यही लिखा है ना। तो देव श्री रामचंद्र जी के द्वारा भरत के बारे में, ठीक है ना, लिखा है सुनि रघुबर बान्य विभूत देखि भरत पर होतु हेतु। श्री रामचंद्र जी के द्वारा भरत के बारे में सारी की सारी बातें सुन करके, उनकी सराहना सुन करके, उनके बारे में सब कुछ सुन करके सकल सराहत राम को प्रभु को कृपा निकेतु कर रहे हैं कि सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे, कहने लगे कि भरत के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा और कोई जान नहीं सकता, उनके बारे में अच्छे से और कोई जानने वाला नहीं है, केवल कृपा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जौ न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म दूरी धरनी धरत को, यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म नहीं होता, वे देवता लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म नहीं होता, ठीक है ना, तो संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन समझता, ठीक है ना, संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन समझता। कविकुल यगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिन रघुनाथा। कवि, जो कवि हैं वह क्या कर रहे हैं, भरत के गुणों का बखान कर रहे हैं, जो कवि हैं वह भरत के गुणों का क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं कि को जाने तुम बिन रघुनाथा, वह श्री रामचंद्र जी के रघुनाथ के मुख से यह बात सुनकर ही उसका क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, क्योंकि कवि को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो भरत के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख से सारी बातें सुनकर कवि उसका क्या कर रहे हैं, बखान करना है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी और फिर अति सुख लहु न जाई बखानी, और ऐसी श्री रामचंद्र जी के मुख से ऐसी बातें सुन करके देवता जो हैं, ठीक है ना, अरे देवताओं के मुख से ऐसी बातें सुन करके, ठीक है ना, देवताओं के मुख से ऐसी बातें सुन करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता अत्यंत सुख को प्राप्त कर रही हैं। इस सुख का वर्णन स्वयं श्री रघुनाथ ही कर सकते हैं, और कोई कवि इसका बखान नहीं कर सकता कि वह लोग कितने सुख का अनुभव कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं, यहाँ भरत सब सहित सहाय मन दाकिनी पुनीत नहाए, ठीक है ना। फिर देखिए आगे कहना है कि भरत ने अपने सारे समाज के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और मंदाकिनी नदी में, पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। भरत अपने समाज के सभी लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और मंदाकिनी में स्नान किया है। सरित समीप राख सब लोगा मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा, ठीक है ना। और उस नदी के साथ, उस नदी के समीप क्या किया, उन लोगों को रखा,
उस नदी के समीप उन लोगों को रखा। मागी मात गुरु सचिव नियोगा, फिर अपनी माता, गुरु और मंत्री से आज्ञा लेकर के चले भरत जसिय रघुराई, साथ निषाद राज लघु भाई। ठीक है ना, आज्ञा लेकर वे निषाद राज एवं शत्रुघ्न के साथ सीता और राम जहाँ रहते हैं वहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। लिखा है ना, चले भरतु जहसी रघुराई, मतलब भरत जी वहाँ चले गए। ठीक है ना, वहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। किसके साथ? साथ निषाद राज लघु भाई। निषाद राज जो थे, जब श्री रामचंद्र जी वन को गए थे तो वहाँ जो निषाद राज जो केवट थे वह उनसे रास्ते में मिले थे। श्री रामचंद्र जी से रास्ते में कौन मिले थे? केवटों के राजा मिले थे, निषाद राज वहाँ मिले थे। और उसके बाद उनके छोटे भाई वो राजा और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न और उनके साथ संपूर्ण समाज श्री रामचंद्र जी जहाँ रहते थे उनसे मिलने के लिए चले गए। समुझी मातु कर्तव्य सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माई। ठीक है ना, फिर क्या करना है? भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके अपने मन में सकुचाते हैं। लिखा है ना, समुझी मातु कर्तव्य सकुचाई। समुझी मतलब समझ करके, मातु कर्तव्य मतलब माता जी के जो यह उन्होंने कार्य किया था, श्री रामचंद्र जी को वनवास करवा दिया और भरत को क्या किया? राजपाट देने की बात कही थी, तो वह सब याद करके वह मन ही मन क्या कर रहे हैं? संकोच कर रहे हैं। करत कुतरक कोटि मन माही, और उनके मन अपने मन में अनेक प्रकार के क्या कर रहे हैं? कुतर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजी ठाऊं। ऐसा न होकर कि यह बात उनके दिमाग में चल रही है कि कहीं ऐसा न हो कि सीता एवं श्री रामचंद्र जी उनका नाम सुनकर के भरत आ रहे हैं, यह सुनकर के अपने जिस स्थान पर वे लोग हैं उसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। उनको इस बात का डर है कि मेरी माता की करनी को समझ करके कि जो है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया था और उन्हीं के मतलब कैकेयी के पुत्र भरत यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, तो इस बात को समझ करके ऐसा न हो कि जब वे जाने कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो यह सोच करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण भाई और माता सीता यहाँ से प्रस्थान न कर दें। ठीक है ना, तो आइए जान लेते हैं। तो इसमें शांत रस है। कौन सा रस है बच्चों? शांत रस है। और इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक, जो यह छंद है तो दोहा और चौपाई। क्या है? दोहा। ऊपर की दो लाइनें जो हैं वो दोहा है। आइए देख लेते हैं ऊपर की दो लाइन कि सुनि रघुबर बान विभूत देखि भरत पर हेतु सकल सराहत, राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। यह आपका दोहा है और शेष जितने भाग हैं वह सारी चौपाई है। इस प्रकार यह पद्यांश 7 भरत महिमा का समाप्त हो गया।